नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिल्कुल मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या अपने बेडरूम में मंदिर रखने से नुकसान होता है। क्या हम अपने बेडरूम में ईश्वर के चित्र या ईश्वर की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। किसी का सवाल था ये, तो आज इसी पे वीडियो बन रही है। अक्सर जब बेडरूम की बात होती है, हमारे शयन कक्ष की बात होती है, तो मंदिर रखना वर्जित माना जाता है। ईश्वर की कोई भी प्रतिमा नहीं रखी जाती, क्योंकि शयन कक्ष ऐसा है जहाँ अगर खासकर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप हर तरीके के कर्म करते हैं। आप काम क्रिया भी करते हैं, यानी कि मर्द औरत का मिलन भी होता है बेडरूम में। तो ये अपने आप में एक ऐसा कर्म है जिसमें हम नहीं चाहते कि हम उस वक्त ईश्वर को देख रहे हों, क्योंकि ये अपने आप में एक गुप्त कर्म माना जाता है। और एक यूँ कह लीजिए, हमने ईश्वर को इतना पवित्र माना है कि हम अपनी दैनिक जीवन के कार्यों से, अपनी गृहस्थ जीवन के कार्यों से ईश्वर को अलग ही रखते हैं। हालांकि ईश्वर तो कण कण में है, ईश्वर ने ही सृष्टि बनाई है, ईश्वर ने ही ये प्रकरण बनाया है। संभोग का प्रकरण भी ईश्वर द्वारा ही स्थापित है, जिससे आगे की संतान उत्पत्ति होती है। ईश्वर ने ही काम क्रिया को बनाया है। हिंदू धर्म में बाकायदा काम देवता तक का जिक्र है, जो इस तरीके की भावना पैदा करते हैं, जो हमारे को इस दुनिया में भोग की प्राप्ति में, इस भौतिक शरीर द्वारा सुख आनंद प्राप्त करने का ये एक ज़रिया, एक जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। पर तब भी हम अपने इस पूरे प्रकरण को निजी ही रखते हैं। इसी वजह से शयन कक्ष में अक्सर कहा जाता है कि आप जो है मंदिर ना बनाएं या ईश्वर के चित्र या मूर्ति स्थापित ना करें। अब अगर बात करी जाए यंग बच्चों की, लड़के की, लड़की की, तो आज के टाइम में जनरेशन ऐसी है कि बच्चे शादीशुदा ना होते हुए भी अपने शयन कक्ष में गलत चीज़ें करते हैं। गलत इन द सेंस इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो उनका दायित्व है, अपने घर को देखना, अपने परिवार को देखना, अपनी प्रायोरिटीज़ को देखना, अपने आप को एक बड़ा इंसान बनाना, अपनी तरक्की करना, जो उम्र उनकी तरक्की की है, मैक्सिमम बच्चे या तो पॉर्न देख रहे हैं, उल्टी सीधी गंदी फिल्में देख रहे हैं, या मास्टरबेशन कर रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, या वीडियो चैट पे ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसे में भी उनके लिए भी ये चीज़ वर्जित हो जाती है कि आप ईश्वर का कोई भी निवास अपने बेडरूम में ना रखो, क्योंकि जब आप ये सब हरकतें कर रहे हो, तो अगर आप अपने शयन कक्ष को मात्र सोने के लिए ही इस्तेमाल करते हो और आपको जीवन में ईश्वर की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपको डर लगता है, या आपको कोई भी तरीके की नेगेटिविटी का प्रकोप लगता है, या आपको वैसे लगता है कि आप पे किसी भी तरीके का संकट है, या कोई दैविक प्रकोप है, या पारलौकिक प्रकोप है, या कोई ऊपरी बाधा है, या टोने टोटकों का भय है, और आप अपने बेडरूम में खासकर किसी भी तरीके का संभोग या हस्तमैथुन जैसी हरकतें नहीं करते हो, तब आप अपने बेडरूम में ईश्वर को स्थापित कर सकते हो। उनकी छोटी सी प्रतिमा रख सकते हो, तस्वीर के रूप में रख सकते हो, छोटी सी मूर्ति के रूप में रख सकते हो। अगर आपको उससे सहारा मिलता है, ईश्वर को पास देख के आपको भरोसा उत्पन्न होता है कि हाँ, आपकी रक्षा होती रहेगी और आपके साथ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कुछ भी गलत नहीं कर पाएगी। अगर ये भावना आपके अंदर उत्पन्न होती है, एक भरोसा लगता है, एक शांति मिलती है मन को, तो आप ईश्वर को रख सकते हैं। ईश्वर वैसे भी हर जगह है, हम उन्हें बांध नहीं सकते। हम उन्हें किसी भी एक जगह स्थान, जिसने पूरी कायनात बना दी, ब्रह्मांड बना दिया, हम तो पृथ्वी एक बहुत छोटा सा गोला है जिसमें हम रहते हैं। इतने बड़े बड़े गोले ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, हमारी पृथ्वी से पता नहीं कितने 85 गुना होंगे वो तो। और इतने ब्रह्मांड हैं, सौयों हज़ारों ब्रह्मांड हैं, जिनमें न जाने कितने करोड़ों सूर्य हैं। तो जो इतनी बड़ी कायनात का मालिक है, उसको हम किसी एक जगह का पे तो स्थापित कर ही नहीं सकते। वो तो हर चीज़ का मालिक है, हमारे बेडरूम का भी मालिक है, हमारे ड्राइंग रूम का भी मालिक है, हमारे जीवन का भी मालिक है, हमारे शरीर का भी मालिक है, हमारी आत्मा का भी मालिक है। तो उस भाव के साथ अगर आप ईश्वर को अपने बेडरूम में रख रहे हैं और उनसे मदद मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आपका साथ दें, आपकी रक्षा करें, तब उस भाव के साथ आप उन्हें स्थापित कर सकते हैं। पर अगर आप पूर्णतः ग्रस्त जीवन में हैं और रोज़ आप संभोग का आनंद उठा रहे हैं, या रोज़ आप हस्तमैथुन करते हैं, तब अपने बेडरूम में उनके को ना रखें। तब आपसे यही इल्तिजा है कि उनको एक परमानेंट मंदिर का स्थान अपने घर में दें और वहाँ उन्हें रखें। जब भी आपको उनकी ज़रूरत है, या आपको लगता है कि मंदिर में बैठ के ही आप उनको याद कर सकते हो, तो आप उठ के अपने बेडरूम से बाहर तक आ सकते हो। और सही मायने में अगर दिल की बात कहूँ, तो ईश्वर आपके दिल में होने चाहिए।
ये ज़रूरी नहीं कि आपको उनको पुकार करना है तो उनकी प्रतिमा या तस्वीर की ही आपको ज़रूरत है। आप मात्र उनका नाम ले लोगे किसी भी परेशानी में, उनको याद कर लोगे, तो उसी से आपको शक्ति मिलने लगेगी। अगर सच्चे भाव से उन्हें पुकारोगे, आपको एक उमंग मिलने लगेगी कि हाँ, ईश्वर आप पे कृपा कर रहे हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा या नेगेटिविटी से परेशान हैं, या ब्लैक मैजिक या काला जादू आप पे कोई करता है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, काम पे जलाइए, दुकान फैक्ट्री पे जलाइए। हर तरीके के टोने टोटके, नज़र दोष, हाय काले जादू का नाश हो जाएगा। आपका काम चलने लगेगा, घर में बरकत होने लगेगी, कलेश खत्म होएगा, वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगेगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट मंगवा के अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। ये सदैव आपके साथ रहेगा और ये कभी ख़राब नहीं होता। ये जीवन भर आपकी रक्षा करेगा, आपको बचाता रहेगा, आपके काम बनाता रहेगा। आप मेरे से ग्रोथ ब्रेसलेट भी ले सकते हैं, जो आप सीधे हाथ में या बाएँ हाथ में पहनेंगे तो उससे भी आपके काम में वृद्धि होगी और दुश्मन परास्त होंगे। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो स्लीप ब्रेसलेट भी मैं देता हूँ, जो रात को आपको नींद लाने में मदद करेगा और आपकी नींद में होने वाले खलल को रोकने का प्रयास करेगा। उसके अलावा आप मुझसे अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं। पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके फ़ोन पे अपने केस के विषय में बात कर सकते हैं। शरीर में दर्द रहता है तो मेरे द्वारा भी मंत्र तेल मंगा सकते हैं। इसको लगाने मात्र से हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी शरीर पर से हटेगा और दर्द भी ठीक होने लगेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।